नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक मौलिक भारत आप सबका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और जहां भी रहें स्वस्थ रहें और दमदार रहें और सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। आपने देख लिया कि हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है, जिसके बाद अब यूपी की मऊ सदर विधानसभा सीट खाली हो गई है। इस सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना है। इस सीट पर पिछले 27 सालों से अंसारी परिवार का ही दबदबा रहा। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। ऐसे में इस तरह की चर्चाएं भी तेज हैं कि क्या ये अंसारी परिवार की सियासत का द एंड है या फिर किसी नए सदस्य की एंट्री होगी। अब यह देखना है कि कौन सा नया सदस्य आएगा। अब्बास अंसारी साल 2022 में पहली बार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि ओपी राजभर की पार्टी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। ये चुनाव उन्होंने सपा सुभाषपा गठबंधन में रहकर जीता। इस चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और 2.5 साल के अंदर उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ी। इस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है। साल 1996 में पूर्वांचल के बड़े माफिया मुख्तार अंसारी पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस सीट से विधायक बने। इसके बाद ये सिलसिला कभी नहीं टूटा, यानी कि कंटिन्यू ये चुनाव जीतते रहे। इन चेहरों पर दाव लग सकता है, वो हम आपको बता देते हैं किन चेहरों पर दाव लग सकता है। अब उपचुनाव जो होने वाला है इस सीट पर, अंसारी परिवार मऊ सीट खाली होने के बाद अब 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में ये उपचुनाव अंसारी परिवार के लिए भी अग्नि परीक्षा हो सकता है। मुख्तार अब्बास की पत्नी अफसा अंसारी पर कई गंभीर मामले चल रहे हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, जिसके बाद से वो फरार चल रही हैं। अब्बास अंसारी सजा मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब्बास की पत्नी निकहत अंसारी पर केस दर्ज है। उन पर नियमों के विरुद्ध जाकर जेल में पति से मुलाकात करने समेत विदेशी मुद्रा रखने जैसे केस दर्ज हैं। ऐसे में अब्बास की पत्नी और मां चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो अब्बास अंसारी ने अंसारी परिवार के सामने आकर खड़ी हो गई है। तो माना जा रहा है मऊ सीट पर या तो अंसारी परिवार का कोई चेहरा या उनका करीबी चुनाव लड़ सकता है। इसमें कई चेहरे को लेकर जो है कयास लगाए जा रहे हैं। अब्बास के बाद मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर दाव लगाया जा सकता है। वो राजनीति में सक्रिय भी है और अब्बास के जेल जाने के बाद उसके काम को संभालता भी रहा है। लेकिन इसमें एक पेच है, उमर के खिलाफ भी नफरती भाषण मामले में केस दर्ज है। इस रेस में एक नाम नुसरत अंसारी का भी है। नुसरत मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी की बेटी है। लोकसभा चुनाव में भी उनके नाम की काफी चर्चा रही थी। नुसरत ने अपने पिता के लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया था। यानी कि अब इस पूरे परिवार में नुसरत ही एक लोती कैंडिडेट जो हैं, एक लोती सदस्य हैं इस परिवार की, जो उपचुनाव मऊ सीट से लड़ सकती हैं। बाकी सबके ऊपर केस दर्ज है। अगर किसी और को टिकट दिया गया जिसके खिलाफ पहले ही आपराधिक मामला कोई चल रहा है, तो उसको फिर जेल होगी, फिर कहानी खराब हो जाएगी। यानी कि एक कोई करीबी या कोई ऐसा चेहरा लाना पड़ेगा जिसके ऊपर कोई केस ना हो, यानी कि साफ छवि का चेहरा। और हो सकता है कि यदि मुख्तार अंसारी परिवार उसको सपोर्ट करेगा तो वो चेहरा जीत सकता है, क्योंकि 22-23 सालों से इन्हीं का कब्जा मऊ सीट पर रहा है।
बाकी आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश की चुनाव में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। किसी को मालूम नहीं होता कब किसी की सदस्यता चली जाए, किसके ऊपर क्या केस लग जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो चुनावी चुनौतियां हैं वो बहुत ही खतरनाक हो गई हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी राजनीति में है उसको कदम फूक फूक कर चलना पड़ रहा है। पता नहीं कब कौन सा ऐसा केस दर्ज हो जाए कि उसके बाद उसकी सदस्यता ही चली जाए। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, पहले भी कई लोगों की सदस्यता जा चुकी है। यहां तक कि आपने देखा राहुल गांधी के ऊपर केस लगा, उनकी सदस्यता भी चली गई थी, लेकिन उनको तो राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि हाई कोर्ट में अब्बास अंसारी याचिका जो है वो डालेंगे। अगर हाई कोर्ट चाहे तो ये स्टे हो सकता है, अगर ये स्टे हुआ तो हो सकता है उनकी जो सदस्यता है वो बहाल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ओपी राजभर और भाजपा दोनों तैयारी कर रहे हैं उपचुनाव की, और ओपी राजभर ने खुले तौर पर कह दिया है कि कैंडिडेट हमारा ही होगा, यानी सुहेल देव पार्टी का ही कैंडिडेट होगा, क्योंकि अब्बास अंसारी सुहेल देव पार्टी के ही विधायक थे। अब ऐसे में जो अखिलेश जी हैं उन्होंने भी राजभर जी का समर्थन किया है कि हाईकोर्ट में जो आप केस लड़े और हम आपके साथ हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने 2027 की तैयारी कर ली है। अखिलेश जी को पता है कि सुहेल देव पार्टी यानी ओपी राजभर का गठबंधन टूटेगा भाजपा से, और उसके बाद ओपी राजभर को ये इंडिया गठबंधन में ले लेंगे, यानी सपा गठबंधन में ले लेंगे। और आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि यदि ये गठबंधन 2027 में अखिलेश, बहनजी, चंद्रशेखर और राहुल गांधी और जयंत चौधरी, ये चेहरे यदि एक साथ आए तो बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन 2027 चुनाव जीत लेगा। और ये ही भाजपा के लिए डगर खतरनाक होने वाली है। और 2027 का चुनाव कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बनाया जाएगा। और इसकी भनक यदि चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ को लगी तो वैसे भी भाजपा हार जानी है, क्योंकि जो राजनीति में पार्टी के अंदर जो आपसी कलह होते हैं वो पार्टी को ले बैठते हैं। इसलिए पार्टी में आपसी कलहों से बचना चाहिए, नहीं तो आपका पतन निश्चित है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले समय में आपके लिए हम राजनीति के अंदर की खबरें लाते रहें। और चुनावी सर्वे हम आपको दे ही रहे हैं, चैनल पे जाइए, चुनावी सर्वे आप जो है ले सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, तो ज्वाइन बटन आप जो है दबाएंगे। उसके बाद जो भी आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहें, वो आप ज्वाइन बटन दबाकर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसी से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और आपके लिए मेहनत की जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।